एनसीपी नेता अजीत पवार के नेतृत्व में कई विधायकों ने रविवार को शरद पवार की पार्टी से एक बार फिर विद्रोह कर दिया। विद्रोह के कुछ ही समय बाद उन्हें राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया और उनके साथ के कुछ अन्य विधायकों को भी शिंदे सरकार में शामिल किया गया। अजीत पवार ने इससे पहले 2019 में भी एनसीपी में विद्रोह किया था। उस दौरान उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर शपथ ली थी। उस सरकार में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि 80 घंटे बाद ही उन्हें पद छोड़ना पड़ा था, जब उन्हें विधायकों का साथ नहीं मिला था। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार वर्तमान में सबसे अनुभवी नेता माने जाते हैं। कई मौकों पर उन्होंने अपनी राजनीतिक चतुराई से विरोधियों को मात दी है। 2019 में हुए विद्रोह को भी उन्होंने सफलतापूर्वक सुलझा लिया था। उस समय को याद करते हुए शरद पवार ने अपने संस्मरण लोक माझे संगति के दूसरे भाग में लिखा है कि मैं तब चौंक गया था जब मुझे 23 नवंबर 2019 को सुबह लगभग 6:30 बजे फोन आया कि अजीत और कुछ एनसीपी विधायक राजभवन में और अजीत फडणवीस के साथ शपथ ले रहे हैं। शरद पवार ने लिखा है कि जब मैंने राजभवन में मौजूद कुछ विधायकों को फोन किया तो मुझे पता चला कि केवल 10 विधायक ही वहां पहुंचे हैं और उनमें से एक ने मुझे फोन पर बताया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन ये एमवीए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के प्लान को नाकाम करने की केंद्रीय बीजेपी की एक योजना थी। मैंने तुरंत उद्धव ठाकरे को फोन किया और उन्हें बताया कि अजीत ने जो कुछ भी किया है वो गलत है और एनसीपी और मैं उनका समर्थन नहीं करते हैं। एनसीपी विधायकों को राजभवन ले जाने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया। उनसे सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ शामिल होने के लिए कहा गया। बता दें कि इसके बाद एनसीपी से सभी विधायकों ने शरद पवार की तरफ रुख किया और अजीत के समर्थन से बनी देवेंद्र फडणवीस की सरकार कुछ ही दिनों में गिर गई। इसके बाद शरद पवार ने अजीत को मना लिया और बाद में महाविकास आघाड़ी सरकार में उन्हें मंत्री बनवा दिया। अब 2023 में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार एक बार फिर बीजेपी के साथ आ गए हैं। उन्होंने ये कदम उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नाम के ऐलान के कुछ सप्ताह के बाद उठाया। ये शरद पवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अजीत पवार ने ये कदम ऐसे मौके पर उठाया है जब शरद पवार 2024 के आम चुनाव से पहले संयुक्त विपक्षी मोर्चे के शीर्ष पद के लिए खुद को फ्रंट रनर के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे। ये विपक्ष के लिए भी एक झटका है जो गठबंधन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने। ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि अजीत पवार एनसीपी विधायकों के एक बड़े हिस्से को एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार के पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। ऐसा लग रहा है कि शरद पवार एक बार फिर इस पूरे घटनाक्रम से अनजान बन गए, जैसा साल 2019 में हुआ था जब अजीत पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने की बीजेपी की असफल कोशिश में उनके साथ आ गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या पवार इस बार अजीत को वापस ला पाएंगे? टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।